एवरीवन गुड मॉर्निंग। और आज हमारे यहाँ जम के बारिश हो रही है और साथ में ओले भी गिर रहे हैं और उसी के खुशी में मैं बना रही हूँ पकोड़े। और बहुत दिनों बाद बन रहे हैं प्याज के पकोड़े हमारे यहाँ। और साथ साथ में पपाया भी कट हुआ है और हस्बैंड और बेटे ने खा लिए हैं। मैं ही बची हूँ तो मैं किचन में ही रख ली हूँ, साथ साथ में खाती रह रही हूँ। क्या करें, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैं 2 प्याज ली हूँ और 1 आलू को ग्रेट करके ऐड की हूँ और उसी में कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। हरी मिर्च को भी मैंने काट के डाला है, सूखी मिर्च भी मतलब पाउडर वाली ऐड की हूँ मैं। और थोड़ी सी अजवाइन भी मैं ऐड करूँगी यहाँ पे, जो बहुत ही टेस्ट देगा। और मतलब अजवाइन भी ऐड करनी चाहिए क्योंकि ये पचाने में हमारी हेल्प करता है। और साथ में मैं बेसन ऐड की हूँ, तो बेसन आपको जितनी ज़रूरत लगे, तो ज़्यादा नहीं। मैं मतलब 3 चम्मच एक बार ऐड की थी, फिर थोड़ी सी मुझे कम लगा तो 2 चम्मच में फिर ऐड की हूँ मैं इसमें। तो टोटल 5 चम्मच में इसमें बेसन ऐड की हूँ और अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी ऐड नहीं करेंगे। और बढ़िया से मैं बारीक ही प्याज काटी थी, जो हमारा पकौड़ी बहुत अच्छा टेस्टी बने। और इधर तेल साइड में रखी थी गरम करने के लिए, तो गरम हो गया था। फिर मैंने चेक करके और पकौड़े 1 बाय 1 डाल रही हूँ। प्याज के पकौड़े है ना, जो वो हाथ से ही बनते हैं और उसका मतलब अमेजिंग फ्लेवर हाथ से ही आता है, क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं ना तो प्याज से ही मिक्स होते हैं और बहुत अच्छे से मिक्स करने होते हैं इसमें। और यहाँ मैं और ये साथ में मिर्च है, जो थोड़ी सी जो बीच में ना मैं चीरा लगा रही हूँ, वरना ये भड़क जाएगा उसी में। मतलब भड़क मतलब ये ब्लास्ट कर जाता है ना, तो फिर बहुत रिस्क होती है। और जब पकौड़े बनते हैं तो फ्राई मिर्च तो जाहिर सी बात है, तो वो हस्बैंड की डिमांड थी। तो खैर वो बोले थे सिंपल ही फ्राई करना, उसमें बेसन वगैरह मत लगाना, क्योंकि जब फ्राई हो जाती है ना तो उसके बाद में हम नमक लगा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पकौड़े भी निकल गए मेरे। और आपको लग रहा है बहुत डार्क है, डार्क नहीं है, थोड़ी सी लाइट का इशू हो गया है। और क्योंकि बहुत बदली है ना, और फिर चारों तरफ लाइट आ रही है जा रही है, बिजली तो इतनी ज़्यादा कड़क रही है कि क्या मतलब मौसम तो इतना सुंदर हो रहा है हमारे यहाँ 4-5 दिन से कि मज़ा आ रहा है। तो एक राउंड निकल गया है, दूसरे राउंड में डाली हूँ। तो फटाफट, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। और बेटा है, मैं हूँ, और मुझे ज़्यादा प्याज के पकौड़े पसंद नहीं है, तो ये हस्बैंड के पसंद के ही अनुसार बन रहा है। और मुझे आलू के ही पकौड़े अच्छे लगते हैं। ये देखिए रेडी हो गया है। बगल में चाय भी मैं रखी हूँ दूसरे वाले चूल्हे पे। तो यहाँ पे मिर्च भी भुना गई है, अब पकौड़े भी निकल गए हैं गर्मा गर्म। अब चलिए चाय को निकाल लेते हैं और यहाँ पे चाय नाश्ता हमारा हो जाएगा। फिर लंच में, क्योंकि लेफ्ट ओवर हमारे पास सब्ज़ी है तो ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं, और हम उसे ही मतलब जो कॉमन चीज़ें हैं दाल चावल वो तो बनना ही है, चाहे जो भी हो जाए। तो चलिए फिर यहाँ हम ब्रेकफास्ट बना कर लिए। और ये देखिए, ये अपना कुछ मेरा स्पेशल टाइम है जो मैं अपने क्लास जाती हूँ, मतलब एक्सरसाइज कराने, एरोबिक्स क्लासेस, हमारी जुम्मा क्लासेस जो होते हैं वहाँ की ग्रुप है। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, एक सिस्टर हैं तो उनकी एनिवर्सरी है, तो उसी की हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है, कुछ मतलब लगता है कि स्पेशल टाइम है ये मेरा। और मैं अभी जल्दी ही ज्वाइन की हूँ, तो इसके बारे में बाद में आपको बताऊँगी और वीडियो भी कुछ शेयर करूँगी। अभी खाली इन्जॉय जो हम लोग कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे आने के बाद ना बहुत रिलैक्स हो जाता है, और बॉडी को तो रिलैक्स मिलता ही है, कुछ दिमाग को भी रिलैक्स मिल जाता है। और ये मैं अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुए स्टार्ट की, कुछ ही टाइम में स्टार्ट हुआ है, और लेकिन इतने में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, हम लोग पहले अपने क्लासेस कंप्लीट किए, फिर उसके बाद हम लोगों ने पार्टी की है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग केक खाए, कोल्ड ड्रिंक पिए, और ये था कि डांस वगैरह भी बहुत हुआ। और मतलब फुल मस्ती हम लोग किए हैं यहाँ पे। और डांस ये देखिए, ये भोजपुरी गाने पे डांस हो रहा था, बहुत ही बढ़िया डांस हो रहा था। मैं ऐसे दिखा नहीं सकती हूँ ना, तो ये देखिए जम के डांस हुआ था। इंजॉय ऐसी होती है। चाहे हम फैमिली के साथ रहे या ना रहे, मतलब अगर दोस्ती मिल जाती है अपनी ग्रुप में ना, तो फिर बहुत अच्छी हमारी इंजॉय हो जाती है। तो यहाँ फुल इंजॉय चलता रहा, बहुत देर तक हम लोग इंजॉय किए, यहाँ तक बहुत लेट भी हो गया घर आने में। क्या किया जाए, जैसे थे अस्त व्यस्त, हम लोग पसीना से लगा, उसी में मस्ती हो रही थी। तो यहाँ पर डांस वांस हो गया हमारा। फिर यहाँ मैं घर आई तो लेट हो ही गया था, फिर सोची मैं क्या बनाऊँ, तो फिर आलू की सब्ज़ी मैं फटाफट कुकर में बनाई और जल्दी जल्दी में बनाई। और ये देखिए, बस थोड़े से जो भंडारे वाले आलू होते हैं ना, तो फिर मैं
उसी टाइप की बनाई। मैं फटाफट मसाले डाली, मैं प्याज वगैरह थोड़ा सा प्याज डाली थी, फिर सारे रेडीमेड मसाले से मैं फटाफट बना ली इसको। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। वही थोड़ी सी मतलब खड़ी खड़ी थी ना, तो मैं उसे आलू को मैश कर रही थी। इस तरह लगता है कि हमारी बॉयल सब्ज़ी है। साथ में खीर बना ली थी, क्योंकि दूध कभी कभी बच जाता है ना, तो खीर मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। दूध ऐसे खीर सब लोग खा लेते हैं, दूध ऐसे बहुत कम ही पी पाते हैं। जब लेट में खाना खाओ तो फिर दूध पीना नहीं होता है। यहाँ पे रोटियाँ भी मैं सेक ली। और आज रोटी मैं तावे बना रही थी, लेकिन मैं तावे बनाती हूँ ना तो मेरा हाथ ज़रूर जल जाता है, तो इसीलिए मैं जल्दी ट्राई नहीं करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं फटाफट लंच लगा रही हूँ सबका, सॉरी डिनर लगा रही हूँ। और मतलब पहले नैतिक को दूँगी, क्योंकि मैं तुरंत बनाती हूँ तो तुरंत खाने का मन नहीं करता है। तो अभी मैं 5-10 मिनट रिलैक्स बैठूँगी और तब तक बेटे और हस्बैंड खा लेंगे। और यहाँ देखिए हमारा खाना ना हो गया है, तो कि लगे हाथ क्लीनिंग का भी काम कर लेते हैं। और रात में अगर बर्तन धुला जाता है ना, किचन साफ़ हो जाती है, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारा काम ख़त्म हो गया है। बीच बीच में मैं किसी दिन बर्तन छोड़ देती हूँ, तो मतलब सुबह एकदम हेडेक हो जाता है कि बर्तन धुलना है। सिंक देखो ना भरा भरा, तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही मतलब अच्छा वाली फीलिंग नहीं होती है कि क्या मैं रात में थोड़ी सी मतलब ये होता है ना कभी कभी कि नहीं करते हैं, चलो छोड़ देते हैं, सुबह करते हैं, तो वो चीज़ सुबह जा कर के पता चलता है क्यों मैं रात में छोड़ दी, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब कुछ बेटा जब बनाता है ना, तो चाय वगैरह कभी भी गर्म करता है तो वो पूरा गिरा उरा देता है नीचे। तो वो सब मैं अच्छे से जो स्टील वाले आते हैं ना, इसका उससे मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और ये साफ़ हो जाता है बढ़िया से। तो इस तरह हमारी क्लीनिंग भी हो गई और यहाँ पे बर्तन भी धुला गया है फटाफट जो, तो वो सब हमारे रात के काम ख़त्म हो गए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, मतलब लंच ही बन रहा है स्कूल के लिए। तो बेटे का वहाँ बन रहा है नूडल्स, मतलब मैगी जो होता है ना, मैगी नहीं है वो, जो एपी वाली आती है मैगी मसाले वाली, वो बन रहा है। और यहाँ हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ उपमा और फटाफट। तो ये झटपट वाली रेसिपी है। मैंने सूजी को पहले थोड़ा सा भून ली हूँ पैन गरम करके, फिर उसके बाद थोड़ी सी 1 चम्मच में देसी घी ऐड की हूँ और उसके साथ थोड़ा सा भूनेंगे हम, और ज़्यादा नहीं है, इसको पूरा रेड नहीं करना है, बस हल्का सा ये भून जाए। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और मतलब ये मुश्किल से मुझे 8 मिनट में तैयार करना था। यहाँ तक मेरी चॉपिंग करने का भी टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि बेटा निकल रहा था, हस्बैंड को भी लेट ही हो रहा था। तो यहाँ फटाफट मैं पैन में मूंगफली डाली, तेल गरम था, पड़ती मूंगफली भून गई और फटाफट में इसे निकाल करके थोड़ी सी मैं काजू भूनूंगी। और यहाँ तक वेजिटेबल काटने का भी टाइम नहीं था, मैं फटाफट केवल प्याज से ही बना दी। और मतलब रखा हुआ है, शिमला मिर्च रखा हुआ है, कैरेट रखा हुआ है, लेकिन कटिंग करने का टाइम नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए, और ये काजू भी मैं खड़े खड़े उसे फ्राई कर ली हूँ। और यहाँ पे चलिए अब तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 1/2 चम्मच चने की दाल डाली हूँ और हाफ में उड़द दाल डाली हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ डालेंगे राई भी डाल सकते हैं, काला वाला सरसों हो तो डाल दीजिए, टेस्ट अच्छा लगता है। और उपमा में तो कोई भी मतलब राई हो या सरसों हो तो टेस्ट अच्छा ही लगता है। उसके साथ करी पत्ता ऐड की हूँ मैं, और इसे ये तो तड़कने भड़कने लगता है फटाफट। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ अब प्याज ऐड कर दूँगी, फटाफट मैं चॉप करके रखी थी। ये समझिए कि मतलब 1 कप प्याज होगा। और उसके बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम, थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे। और उसी के साथ मैं यहाँ हरी मिर्च काट करके डालूँगी, और थोड़ी सी जिंजर भी मैं कट करके डाली थी इसमें, जिससे टेस्ट अच्छा लगता है। और ये फटाफट मतलब जितना भुनना था भुन गया है। अब यहाँ पे हम सूजी को मिक्स करेंगे। तो यहाँ एक कप में सूजी ली हूँ यहाँ पे, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जो हम भून करके रखे हैं काजू और मूंगफली, इसको भी ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे काजू में बीच से तोड़ के फिर डाल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी इतनी जल्दी हो जाती है ना कि क्या कहे जाए, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। जैसे लगता कि मतलब काम बढ़ ही नहीं रहा है, तो ऐसे हो गया था। और मुझे इसमें फ्रूट भी काटना था, तो वो सब भी कर रही थी साथ साथ में। मतलब एक साथ में कई काम करना बहुत ही कभी कभी इतना मतलब हो जाता है कि सारा भागम भाग इसमें से उसमें हो गया है। ये कि रात में बॉटल वगैरह जो है पानी भर के मैं रख देती हूँ फ्रिज में, तो वो टेंशन ख़त्म हो गया है पानी भरने वाला। अब विंटर होता है तो फिर गर्म पानी भरना पड़ता है, तो वो सब भी काम बढ़ जाता है। और यहाँ पे नमक मैं ऐड की हूँ स्वाद अनुसार, और 1/2 चम्मच में चीनी ऐड की हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे, अगर 1 कप हमारा सूजी है तो 2.5 कप के आसपास पानी पड़ेगा इसमें। और इसे ढक करके हम 5 मिनट,
आप चाहिए तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको दही अवॉइड करना है तो मैं बिना दही का ही बना रही हूँ। और ये देखिए, और इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स डाल दीजिए ना, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो खैर मेरे पास टाइम नहीं था और पापाया उधर कट के रख ली हूँ और नैतिक का लंच पैक हो गया, नैतिक चले गए हैं और ये हस्बैंड अब निकलने वाले हैं फटाफट। यहाँ तक वो गाड़ी वगैरह निकाल लिए हैं और हाथ मारे जा रहे हैं। तो मैं जल्दी लगी हुई हूँ ये कि मेरा उपमा तैयार हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। कभी कभी कोई चीज़ झटपट बनाओ ना, बहुत टेस्टी बन जाती है। तो ये चीज़ रहा। तो देखिए यहाँ पे मैं गर्मा गर्म ही है तो मैं फटाफट रख दे रही हूँ और स्टील वाले में दे रही हूँ, इतनी गर्म है तो मैं इसी में कांच वाले में भी नहीं रखी, मैं स्टील वाले में ही रख रही हूँ फटाफट। और इस तरह पैक करके दे देंगे। तो टाइम ऐसा है और वो लोग चले गए, फिर अपना जो भी अपना डेली रूटीन का काम होता है वो सारे मैंने करके फिर यहाँ मैं अपना एक्सरसाइज की हूँ। फिर उसके बाद बैठ करके थोड़ी सी जो उपमा बनाई हूँ वो इंजॉय कर रही हूँ और चाय साथ में पी रही हूँ। तो बढ़िया लग रहा था और बेटे के लिए रख दी हूँ, वो आ कर के खाएगा क्योंकि 1 बजे तक बेटा आ जाता है घर पे, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं रहता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल होम किचन में। मैं हूँ प्रांजलि और मॉर्निंग में तो सारे काम हो गए हैं, अभी लंच बनाना बाकी है क्योंकि आज ब्रेकफास्ट बनाई थी और फ्रूट में पपाया था। तो और आज मतलब वीकेंड था तो इसमें टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है स्कूल की गर्मी की वजह से, तो बच्चे कुछ भी लेके जा रहे हैं। तो आज बेटा यप्पी मैगी लेके गया है और हस्बैंड को मैंने उपमा बना के दिया और वही पपाया फ्रूट्स था। ये ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, अभी लंच बनाना है, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। और दोपहर है तो खैर गर्मी में तो ज़्यादा करके अभी दाल चावल बनाऊँगी मैं और उसके साथ देख रही हूँ चटनी वगैरह बनाऊँगी क्योंकि जब नाश्ता वास्ता खा लो ना फिर तो खाने का मन नहीं करा। और वो लोग आते आते 2:30-3 बज ही जा रहा है, मतलब 2-2:30 तो बज जाता है आने में। तो फिर खाते पीते 3-3:30 बज जा रही है तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। फिर शाम को हम लोग लेट हो जाते हैं खाना खाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस समय थोड़ी सी मेरे लोग को मत जाइएगा और थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे अभी मैं सोई थी जब सुबह में तो लग रहा था कि पूरी नस चढ़ गई है पैर की, ये दोनों साइड से। तो ये दर्द हो रही है, थोड़ी भाग दौड़ हो गई है। घर में है शादी हमारे और जिसका मैंने अभी वीडियो डाला था इंगेजमेंट का, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो इधर आना जाना भी हो रहा है, मार्केटिंग वगैरह भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी मतलब 2-3 दिन गैप हो जा रहा है ब्लॉग में। और 2 दिन से तो अभी हम लोग मार्केटिंग ही कर रहे थे ज्वेलरी वगैरह लेना था तो इसकी वजह से। तो ऐसे ही चल रही है तैयारी और मई में ही है शादी। गर्मी तो खैर फ़िलहाल बहुत है, लेकिन शादी होती ना जो 2 लोगों की रजामंदी से होती है, तो हम लोग तो विंटर में ही जाते थे, लेकिन जो लड़के वाले थे वो विंटर में नहीं जाते थे। तो ऐसे ही कुछ सोच समझ के फिर हम लोग ये समर में ही शादी रख दिया गया है। और शादी की जिम्मेदारी भी जैसे मेरी जेठानी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी मेरी ही है क्योंकि मैं ही हूँ। मेरे से बड़ी भी एक जेठानी है तो मुंबई में है वो, और शादी के ही समय वो आएंगी। तो खैर अभी तो लोकल में मैं ही हूँ पास में, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और बेटी की शादी है तो बड़ी की हो गई है अभी, मतलब 2 साल पहले हुई थी, ये दूसरे वाली की है शादी। तो उनके 3 बच्चे हैं, तो दूसरी लड़की के अभी एक बेटा बच्चा हुआ है। और जो जी हैं जेठानी अभी 1 साल हुआ उनको डेथ किए हुए, तो इसकी वजह से तो काम तो खैर करना ही है। और शादी तो आपको मैं पूरा दिखाऊंगी ही, आप लोग भी इंजॉय करिएगा। लेकिन अभी टाइम है, अभी तैयारियां हो रही हैं और अभी हम लोग क्या क्या खरीदेंगे वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी मार्केटिंग होगी, ब्लॉग आएंगे। तो अभी तो सिंपल ही ब्लॉग चल रहे हैं, जो फैमिली में है, घर पे है, जो कर रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। पूरा अभी कल भी था, बहुत जल्दी लंच वगैरह बनाई मैं क्योंकि मार्केट निकलना था हम लोग। परसों भी यही हुआ, बहुत जल्दी लंच बनाई मैं क्योंकि निकलना था। परसों तो 2 काम था हम लोग का, क्योंकि मिस्टी को भी डॉक्टर को दिखाना था और फिर उसके बाद हमें मार्केट भी निकलना था। तो मतलब शेड्यूल हम लोग का डे का बहुत बिजी हो गया और आते आते 8:30 बज गई। तो इस तरह फिर आने के बाद मिस्टी को खाना वाना खिलाना, फिर डिनर बनाना, इस तरह बहुत लेट हो जा रहा है। और यही सब होता है, क्या किया जाएगा, जब कोई फेस्टिवल हो और घर में फंक्शन हो तो ऐसे ही चलती है सबकी शेड्यूल। तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे।